स्टेट बैंक तरमीमी बिल में हुकूमत को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। बिल मंजूर कराने के लिए वोट देने पर चेयरमैन सेनेट पर कड़ी तनकीद। कहा धांधली हुई, क्रेडिट उन्हें नहीं, चेयरमैन सेनेट को जाना चाहिए। जिन लोटे वुज़रा की कोई साख नहीं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी समेत अपोजिशन के कई अरकान इजलास में मौजूद नहीं थे। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां न पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर्स पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ज्यादा सबक ना पढ़ाएं। चेयरमैन सेनेट का यूसुफ रजा गिलानी को जवाब। कहा चेयर को आप लोग खुद खराब कर रहे हैं, उसको पार्टी बना रहे हैं, अपने नंबर्स पूरे नहीं होते और इल्जाम चेयर को देते हैं। ज्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम के तंज के तीर। गिलानी साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो उस दिन नहीं आए थे। उस दिन इजलास में डेस्क पीट पीट कर कहा जा रहा था कि एजेंडे को लें। उस दिन इजलास में वोटिंग पर टाई हुआ। उस दिन चेयरमैन का हक बनता था कि वो अपना वोट कास्ट करे। तीसरी मरतबा गिनती होती तो अपोजिशन का एक और वोट कम हो जाता। फैसला कर लें कि ऐवान को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है या रूल्स के तहत। कल आदम टीटीबी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफ़ीउल्लाह अफगानिस्तान में आपस की लड़ाई में हलाक हो गया। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह एनडीएस, दाइश और बलूच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रहा था। रफ़ीउल्लाह 2011 से बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, पुलिस, लेवीज, एफसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। रफ़ीउल्लाह सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश बमबारों का सहूलतकार था। रफ़ीउल्लाह मेजर नईम, इंस्पेक्टर कबीर पर हमलों, कुछ लाख बैंक डकैती और चमन में एफसी हमलों का मास्टरमाइंड था। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कल अदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, क्या ज़मीनें हासिल करने के बाद मालिकान को अदायगी हो गई? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, अब तक 342 मालिकान यानी 95% को अदायगी हो चुकी है। अदालत ने कहा, जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में तैयारी से नहीं पहुंची। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाब न दे सके। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत पंजाब की कानूनी टीम की सरजनिश। कहा, आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस है क्या। ठोस बात करें, अदालत में गलत बयानी ना करें। केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर में इसाकदार की एहलिया के घर की नीलामी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हुकूमत को इसाकदार का गुलबर्ग 3 लाहौर में घर नीलाम करने की इजाज़त मिल गई। हाई कोर्ट ने घर पर तबस्सुम इसाकदार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। घर की नीलामी पर दिया गया स्टे ऑर्डर भी ख़त्म कर दिया गया। इसाकदार की एहलिया अदालत में यह साबित करने में नाकाम रही कि यह घर उनके शौहर ने तोहफे में दिया था। एहतसाब अदालत ने गुलबर्ग 3 लाहौर का घर 7 नवंबर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुल्जिमान बरी। नैब तमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की राजा कमरुल इस्लाम वसीम अजमल समेत 16 मुल्जिमान की साफ पानी रेफरेंस में बरियत पर साथियों को मुबारकबाद। कहा, सियासी इंतकाम की धुंध बतदरीज छट रही है, सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करने वाले साथियों पर फ़ख्र है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत और ईमानदारी कानून और अवाम की अदालत में एक बार फिर साबित हुई। साबित हुआ कि सबसे कम बोली देने वाली कंपनी से भी 20 करोड़ रुपए कम कराए गए। करप्शन होने का तमाम इमरानी अफसाना सरासर झूठ और सियासी इंतकाम साबित हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात क्यों न की? चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी। मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू न करने पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब। 2018 में नैब के तहकीकात से इनकार के बाद दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया था।
अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, नैब कार्रवाई कर सकता है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अरबों रुपए की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की, गैर मुल्की सरबराह से मिलने वाली भारी रकम तोशाखाने में जमा नहीं कराई। पेशावर में पादरी के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल, पादरी विलियम सिराज की आखिरी रसूमात की अदायगी, तहरीक इंसाफ के MN जमशेद थॉमस की शिरकत, कहा वाक़े की जल्द तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। वाक़े के खिलाफ एहतजाजन पेशावर में तमाम मिशनरी स्कूल्स बंद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में पादरी विलियम सिराज के कत्ल की मजम्मत, कहा पादरी का इबादतगाह से वापसी पर कत्ल मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में पादरी का कत्ल तकलीफ दे और तशवीशनाक है। कोई ऐसी चीज़ है जो इस हुकूमत के तहत ठीक काम कर रही है? कोरोना के जोर पकड़ने पर पंजाब में फिर बुखार से बचाव की दवा की किल्लत। लाहौर की बड़ी मेडिकल मार्केट्स में दुकानदारों का कहना है कि बुखार की गोलियों की किल्लत से बचने के लिए महदूद तादाद में फ़रोख्त कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का बुखार की दवा की किल्लत न होने का दावा, कहा सूबे में इस वक्त मजमूई तौर पर 6 करोड़ 86 लाख गोलियों का स्टॉक है। पेशावर में भी बुखार से बचाव की दवा मार्केट में कम पड़ गई, कीमत भी बढ़ गई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली 10 गोलियों की कीमत 17 से 30 रुपए हो गई। कराची के फवारा चौक पर पाक सरजमीन पार्टी का धरना दूसरे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान, कहा 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात विफाक से सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के बजाय निचली सतह के इख्तियारात भी ले लिए। धरने की वजह से फवारा चौक के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुशीर एहतसाब दाखिला मुसद्दिक अब्बासी ने उहदे का चार्ज संभाल लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात, हुकूमती पॉलिसी पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ कारकर्दगी को मजीद फाल बनाया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी कोरोना से सेहतयाब हो गए। शाहिद आफरीदी कल होटल में आ जाएंगे, उनका एंटीजन टेस्ट होगा। रिपोर्ट मनफी आने पर शाहिद आफरीदी 3 फरवरी के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। PSL 7 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दोनों टीम्स के चाहने वाले अपनी अपनी टीम्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। और बख्तावर भुट्टो का शौहर से इजहार मोहब्बत का दिलचस्प मुनफरिद स्टाइल, फूलों के बजाय जुराबों का गुलदस्ता पेश किया। शौहर ने खुशी खुशी तोहफा कबूल किया, बेगम का शुक्रिया भी अदा किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।